हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 1। स्टेटमेंट है द जर्नल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट है a pair of distinct lines through origin if h square minus ab greater than 0। सेकंड, a line ब्रेसिस के अंदर और कोइंसिडेंट लाइंस थ्रू ओरिजिन इफ एस स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट है बच्चों एन एम्प्टी सेट इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जिसको हमने बोला था कि जॉइंट इक्वेशंस ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन, जिसको हमने ये नाम भी दिया था वहां पर, मतलब ये नाम था, उसको हमने ये कहा था कि इसको होमोजीनियस इक्वेशन भी कहते हैं। और बच्चों ये रही हमारी होमोजीनियस इक्वेशन। और बच्चों इससे रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स हैं कि अगर ये इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करे तो बच्चों जो लाइंस होगी हमारी, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस से बच्चों यहाँ पर जो लाइंस होगी वो डिस्टिंक्ट होगी, मतलब डिफरेंट होगी, उनके रूट्स डिफरेंट होंगे। ओके, अब बच्चों अगर ये इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करे तो बच्चों जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी। तो बच्चों यहां पर सिर्फ एक वर्ड का, एक लाइन का जो नाम यूज किया गया है ए लाइन, मतलब कि एक लाइन, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, यहां तो 2 लाइन है, तो बच्चों यहां पर ए लाइन जो वर्ड है वो इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो लाइंस है अगर कोइंसिडेंट हो, मतलब लाइन के ऊपर वो आपस में मर्ज करें, वो आपस में मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, ठीक है। तो बच्चों ये लाइन कोइंसिडेंट कर रही है, 2 लाइन है वो एक दूसरे को ऊपर लाई कर रही है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। तो बच्चों अगर उस टाइप की कंडीशन बनती है तो उसको हम एक लाइन भी कह सकते हैं कि ए लाइन, कोइंसिडेंट लाइन है, ए लाइन भी कह सकते हैं। तो बच्चों अगर लाइन कोइंसिडेंट कर रही है तो बच्चों वो इस कंडीशन को फॉलो करेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जब इस कंडीशन फॉलो करेगी तो लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होगी। और बच्चों अगर इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 तो बच्चों एन एम्प्टी सेट होगा। इसका मतलब बच्चों क्या है कि जो उसके रूट्स होंगे, जो लाइन जो हमारी पेयर है उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, वो रियल नहीं होंगे। तो बच्चों ये सारी बातें करते हैं कि क्या इमेजिनरी है क्या रियल है, ठीक है, इसके ऊपर हम सारी बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें जो गिवन कंडीशन है कि जनरल सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हमारी है क्या, तो बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं हियर जर्नल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारी है क्या, देखें यहां पर बच्चों मैं लिख लेता हूं ax स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 से 1। ठीक है बच्चों, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमें इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। देखें अब बच्चों रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने क्लास 10th में, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, तो जब वहां पर हम किसी वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स। तो बच्चों रूट्स के लिए यहां पर एक कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बच्चों वहां पर हम जब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो बच्चों वो हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। और अगर बच्चों मैंने बताया था कि अगर ये हमारा पॉलिनोमियल हो, और बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो जिस फॉर्म को हम 0 के साथ इक्वेट नहीं करते, मतलब 0 के इक्वल नहीं होती ये वाली फॉर्म, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। और बच्चों जब हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यूज को फाइंड करते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं, जीरोस, कि ये जो x है ये इसके जीरोस हैं, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, ओके, बी एक्स आएगा, बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों लेकिन यहाँ पर जो हमें इक्वेशन है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, x और y प्रेजेंट है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना होगा, मतलब कि हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पर x प्रेजेंट है, यहाँ पर x प्रेजेंट है, ये तो पॉलिनोमियल हो गया, इसकी बात हम नहीं करते। बस मैंने बताया कि जो केस होता है पॉलिनोमियल का, वहां पर हम जो वर्ड यूज करते हैं x की वैल्यूज के लिए वो हम कहते हैं जीरोज है, और जब केस होता है इक्वेशन का तो वहां पर हम कहते हैं इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम रूट्स की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले इस फॉर्म को हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्टेड करना होगा। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड
बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहां पर जब हम एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा ये, देखिए ये ऐसा बन जाएगा। हमने बोथ साइड डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के साथ, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और बच्चों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स हमारा कैंसिल हो गया। और बच्चों यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होता। और बच्चों तो ये हमारा क्या बना, देखें ये बनेगा ए, और बच्चों ये बनेगा 2h वाई अपॉन एक्स, और बच्चों ये हमारा क्या बनेगा b, उसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और बच्चों 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर में 0 है तो बच्चों ये 0 ही बन जाएगा। अब बच्चों इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखें इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं b y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2h y अपॉन एक्स, 2h y अपॉन एक्स प्लस और a, ठीक है बच्चों, हमने इस फॉर्म में लिख लिया अरेंज करके। तो बच्चों जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या फिर बच्चों अगर हम y वेरिएबल ले लें जैसे कि और ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है। तो बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को इनके साथ कंपेयर करें, ठीक है, मैं सिर्फ इक्वेशन यहाँ पर ले लेता हूं बच्चों, इसके साथ कंपेयर करें तो बच्चों देखो हमारी सेम इक्वेशन बन रही है। देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई अपॉन एक्स है, ठीक है, और इसका जो कोफिशिएंट बी है, और बच्चों यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर वाई अपॉन एक्स है, ठीक है, यहाँ पर वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर वाई अपॉन एक्स है और यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो वाई अपॉन एक्स है, वो क्या है, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि अगर हम रूट्स इसके फाइंड करते हैं तो हमें y अपॉन एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चों इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि हमारे यहाँ पर बचत हो जाए, थोड़ी जगह हमारी कम बन जाए। तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि b y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h y अपॉन एक्स प्लस a इक्वल टू 0 एंड से इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, आगे जो हमारे पास केस है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको बच्चों हम बनाएंगे, प्रूव करेंगे। तो बच्चों उससे पहले आप इसको नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने केस 1 लिखा, और बच्चों हमारा केस 1 क्या है, h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये हम बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन नंबर 2 से फॉर्म बनाएंगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, हम इस फॉर्म से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखें अगर बच्चों यहाँ पर मैं जनरल फॉर्म लिखूं इस इक्वेशन की, तो ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पर x के साथ b है, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है x जिसकी पावर 1 है, यहाँ पर b है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर x की प्लेस पर क्या है, y अपॉन एक्स है, और बच्चों y अपॉन एक्स का वेरिएबल क्या है, 2h है। और बच्चों जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है वहां पर b स्क्वायर मतलब कि 2h का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा 2h का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों a हमारा क्या है, देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो a है, तो यहाँ पर बच्चों y अपॉन एक्स होल स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a कहलाया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर वैसे ही b है, लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पर b। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि मैंने b क्यों लिखा, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दिया b। अब बच्चों हमने लिखना है c। तो बच्चों c हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर बच्चों हमारा कांस्टेंट क्या है, a है, तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा a। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको मैं सोल्व करूंगा, और बच्चों ये हमारा हमें क्या बोला गया, देखें यहाँ पर हमें इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें 2 2 ज़ा 4 और यहाँ बन जाएगा h स्क्वायर और बच्चों माइनस 4ba। ठीक है बच्चों, मैं ba को ab भी लिख सकता हूँ, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं ab। और बच्चों ये हमारा क्या बन जाए, देखें 4 दोनों में है, मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूंगा, और बच्चों ये हमारा क्या बन जाए, देखें ये हमारा बन जाएगा h स्क्वायर माइनस ab। ओके,
तो बच्चों देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर हमें क्या लिखा है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर बच्चों यहाँ पर मैं ग्रेटर देन 0 लगाऊं और इस 4 को ट्रांसफर करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/4, और बच्चों 0/4 हमारे किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो बच्चों देखिए हमारे पास वही कंडीशन बन गई, हमारे पास वही कंडीशन बन गई, कौन सी, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, अब बच्चों इससे हमें क्या चलता है पता कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके 2 रूट्स हैं, क्योंकि बच्चों यहां पर हमें लिखा है कि ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस, क्योंकि यहां पर हम लाइंस की पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 लाइंस है उनके पेयर, मतलब 2 लाइंस हैं तो उनके पेयर ही होंगे, तो बच्चों उनके डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे। तो बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट लाइन है, डिफरेंट लाइन है, तो उनके रूट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और मैंने आपको बता दिया है कि रूट्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यूज हुई, तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो y/x की वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, रूट्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर बच्चों हम लिखेंगे इक्वेशन 2, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, रफ, ये रफ वर्क को, ठीक है। इसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्टली, कि डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दूंगा, फॉर एच स्क्वायर माइनस 4ab दिस इज इक्वल टू फॉर एच स्क्वायर माइनस ए बी दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसा इसलिए किया कि हमारी थोड़ी जगह बच जाए। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 हैज 2 रियल एंड distinct roots, that is m1 and m2, therefore equation 2 can be written as तो बच्चों देखें यहां पर हमें लिखा कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, जिसको हमने बोला m1 और m2, ठीक है बच्चों। मैं बच्चों आपको एक बार बताता हूं, ठीक है, पहले आप इतना सुन लें फिर आपको बताता हूं कि इसको लिखना कैसे है। तो बच्चों हम इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं, तो बच्चों यहां पर मैं इक्वेशन पहले लिख देता हूं, कैसे लिख सकते हैं। देखें ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, क्या है, b y/x का होल स्क्वायर प्लस 2h y/x प्लस a, इसको बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको बच्चों मैं लिख सकता हूं b y/x माइनस m1 मल्टीप्लाई में y/x माइनस m2। तो बच्चों ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, देखिए बच्चों, जब बच्चों हमारे पास कोई इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और बच्चों जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो इसके हमारे बनते हैं फैक्टर, इसके हमारे क्या बनते हैं, फैक्टर। बच्चों फैक्टर क्या होते हैं, देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, पार्शियल जिसको हम बोलते हैं पार्शियल फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टर बनाते हैं, हम सिंपली बोल देते हैं बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों ये ऐसा हो जाता है ना, कुछ x माइनस a x माइनस बी, और बच्चों उसके बाद हम x की वैल्यूज को इस 0 के साथ इक्वेट करते हैं, एक इस ब्रेसिस को, तो बच्चों हम लिखते हैं x माइनस a इक्वल टू 0 एंड x माइनस बी इक्वल टू 0, और बच्चों जब हम a को ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू a x इक्वल टू b। तो बच्चों यहाँ पर भी यही है कि ये जो ब्रेसिस बने x माइनस a x माइनस b, इसके 2 डिफरेंट रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने यही लिखा कि इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है ना। तो बच्चों इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा, और बच्चों यहाँ पर b हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये एनी कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। b हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को कंपनसेट करने के लिए हम लिख देते हैं। मान लो कि यहाँ पर जब ये तो हमारी जनरल इक्वेशन है बच्चों, ठीक है, मान लो कि अगर हम कुछ और डिफरेंट टाइप की इक्वेशन करते हैं, वहां पर कुछ मतलब कुछ हमारे पास कुछ ऐसा नंबर हुआ कि यहाँ पर हम लिख दें, मान लो कि b हमारा 1 ही, जैसे इस केस में क्या है b 1 है, तो बच्चों यहाँ पर भी अगर ये यहाँ पर जो अगर ऐसा केस कुछ बनता है तो b हमारा 1 होगा। लेकिन बच्चों अगर कोई कांस्टेंट हमारा कुछ यहाँ पर और होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो बच्चों 2 और 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों b हम क्यों रखते हैं, b कहते हैं नथिंग है, b के कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन b इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है ना, b इंपॉर्टेंट भी बहुत है, b हमारी इक्वेशन को कंपनसेट करता है, ठीक है। ये इक्वेशन को हम यहाँ पर b नहीं लिखते, तो अगर बच्चों कोई कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई होता है
तो बच्चों वहां पर हमारी क्वेश्चन गलत हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर बी लगा देते हैं। बी, जब यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा मतलब कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बच्चों हमने क्या करना देखें आगे बच्चों, इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, बी, देखिए यहाँ पर बन जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। बच्चों यहाँ पर बन जाएगा 2h y अपॉन एक्स एंड प्लस ए इक्वल टू, और बच्चों यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, b, देखिए यहाँ पर y अपॉन एक्स माइनस m1 है बच्चों, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस m1x अपॉन एक्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, y माइनस m2x अपॉन एक्स। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया कि एलसीएम ले लिया। ओके, अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो उसके लिए यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझा दूँ। तो बच्चों आप इतना नोट कर लें पहले, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये जो रफ पार्ट है, फिर आपको मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है, इतना आप थोड़ा सा नोट कर लें। ठीक है, इतना आप नोट कर लें, फिर आपको मैं आगे समझाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो फॉर्म बनी थी इसको मैं अब यहाँ पर करूँगा आगे। तो बच्चों ये हमारा क्या देखें, क्या बनेगा, देखें अगर बच्चों यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई अपॉन एक्स है, यहाँ पर ए है, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, देखें ये बनेगा बी वाई का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर बन जाएगा। और बच्चों देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो मतलब यहाँ पर हमारा एक्स का मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2h, यहाँ पर वाई है, एक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये बन जाएगा एक्स वाई एंड प्लस, और बच्चों यहाँ पर ए अलोन है और यहाँ पर नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और बच्चों इनका नीचे कॉमन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर एलसीएम कर दिया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एलसीएम किया। ठीक है, मैंने कोई हार्ड मेथड नहीं किया यहाँ पर। और बच्चों यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड में हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी, हमारा बी रहेगा। देखें वाई यहाँ पर नीचे क्या एक्स एक्स है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बच्चों ये हमारा बनेगा बी वाई माइनस m1 x एंड y माइनस m2 x। तो बच्चों आई होप कि ये बोर्ड में आ रहा हो और ये वीडियो में आ रहा हो। ठीक है, और बच्चों नीचे क्या बनेगा, x x का x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास फॉर्म क्या बचेगी, तो बच्चों फॉर्म हमारे पास बचेगी बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर। और बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख सकता हूं, ये बन जाएगा 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू किसके, बी ऊपर वाला y माइनस m1x एंड y माइनस m2x। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बहुत छोटा लिखा है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो बच्चों देखिए ये जो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है ये वाली, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब ये बना कि जो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैं लिखूंगा द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करती है, केस 1 को h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, जब हमारी टू डिफरेंट लाइंस होंगी और बच्चों उसके जो रूट्स होंगे वो रियल और डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो बच्चों इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कैन रिड्यूस, इसको मैं रिड्यूस कर दिया, छोटी फॉर्म में लिख दिया। और बच्चों लिख के मैंने क्या कर दिया, देखें इसकी प्लेस पर मैं इसको लिख सकता हूं, तो बच्चों यहां पर लिख दूंगा बी वाई माइनस m1x और y माइनस m2x इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, कोई मुझसे अगर पूछे कि जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है, सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करे h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, तो वो क्या होगी, तो बच्चों मैं इसकी प्लेस पर, वैसे तो यही इक्वेशन होगी, मैं ये भी लिख दूं तो गलत नहीं है, लेकिन बच्चों इसकी प्लेस पर मैं इसको भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि बी वाई माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x इक्वल टू 0। ये भी हमारी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको केस 1 समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं केस 2, तो उससे पहले आप इतना नोट कर ले।
सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास केस 2 है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने यही करना है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों वही बनेगा जो हमने केस 1 में किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, और बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा 4h का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया क्योंकि हमने जो पीछे किया वही यहाँ पर करना है। और बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 को हमने निकाला कॉमन, और बच्चों यहाँ पर बनेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी। तो बच्चों यहाँ बनेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी एंड दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये जो कंडीशन इक्वल टू 0 है ये हमने यहाँ से पिक करी। ओके, अब बच्चों देखें अब हमने क्या करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर, इसका मतलब क्या बच्चों, पहले देखें जो हमारी कंडीशन गिवन है कि ए लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस थ्रू ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अगर बच्चों ये कंडीशन हमारी बन रही है तो जो दो लाइन है वो आपस में कोइंसिडेंट कर रही है। ठीक है, कोइंसिडेंट कर रही मतलब आपस में एक दूसरे को मर्ज कर रही है, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये दो लाइन है बच्चों। ठीक है, L1 और L2 ये दो लाइन है। मान ले बच्चों जो L1 लाइन है इसका जो स्लोप है, या फिर हम कहते हैं कि इसका जो रूट्स है, हम रूट्स की बात करते हैं स्लोप नहीं रूट, तो बच्चे इसका जो रूट है वो m1 है, और बच्चों जो लाइन सेकंड वाली है इसका जो रूट है वो m2 है। अगर बच्चों ये दोनों कोइंसाइड कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है, तो बच्चों m1 और m2 इक्वल होगा। जाहिर बात है कि m1 और m2 इक्वल होगा। तो बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखें सिंपली बात है कि देयरफॉर इक्वेशन 2 हैज टू इक्वल रूट्स की जो इक्वेशन नंबर 2 है अगर इस कंडीशन को फॉलो करे तो उसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। दो रूट्स तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे, मतलब कि y अपॉन x की वैल्यू 2 तो होंगी लेकिन वो इक्वल होगी। ठीक है, दो वैल्यू होगी, जैसे कि यहां पर 2 हो गया तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो भी 2 ही होगी y अपॉन x की। ओके, दैट इज यहां पर हम लिखेंगे m1 इंटू m2। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है, आगे हम लिखेंगे इक्वेशन। तो बच्चों जो हमने केस 1 में किया, केस 1 में हमने क्या किया था, b y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 2h y अपॉन x प्लस a, इसको बच्चों हमने क्या लिखा था b, और बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे y अपॉन x माइनस m1। और बच्चों को कि m1 और m2 इक्वल है, यहां पर जो हमने पीछे केस 1 में m2 लिखा था y अपॉन x माइनस m2, तो बच्चों यहां पर m2 की प्लेस पर हम m1 लिख सकते हैं क्योंकि m1 और m2 इक्वल हैं। तो बच्चों यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बनेगा, देखिए अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं जो हमने केस 1 में किया था। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमारा बनेगा ax स्क्वायर प्लस b 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। और बच्चों राइट हैंड साइड में हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों राइट हैंड साइड में हमारा क्या बनेगा b, क्योंकि बच्चों ऊपर क्या है y माइनस m1 और यहां पर है y माइनस m1, मतलब कि y माइनस m1 का होल स्क्वायर, जिसको हम बच्चों सोल्व करेंगे। जो हमने पीछे मेथड लगाया वही करना है। यहां पर भी नीचे x स्क्वायर और यहां पर नीचे आएगा x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दोनों में आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बनेगा। ओके, तो बच्चों यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस b 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 कैन रिड्यूसेस टू इस फॉर्म में। ठीक है, b y माइनस m1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सेम हमने जो पीछे प्रोसेस किया वो यहां पर भी किया, बस यहां पर रूट्स थे वो इक्वल थे। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको केस 2 भी समझ आया होगा, बहुत इजी था। अब बच्चों हम करते हैं केस 3, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। ठीक है बच्चों, ये हमारा रफ काम था, बच्चों उसको हम रफ कर देते हैं, बाकी सब आप नोट कर लें। ओके, सो बच्चों हमारा जो थर्ड पॉइंट है, एन एम्प्टी सेट इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। तो बच्चों ये केस 3 है। तो बच्चों यहां पर है एम्प्टी सेट, मतलब कि अगर ये केस बनता है हमारा, ठीक है, तो ये जो सेट होगा हमारा वो एम्प्टी सेट होगा। मतलब x और y की जो, या फिर हम कहते हैं कि x के जो रूट्स होंगे, या फिर x नहीं कहेंगे, हम कहेंगे y अपॉन x के जो रूट्स होंगे। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, वहां वैल्यू तो होगी लेकिन वो इमेजिनरी होगी, मतलब उसमें आयोटा प्रेजेंट होगा, मतलब कुछ इस टाइप की होगी, 2 प्लस माइनस आयोटा,
है ना, वहाँ पर आयोटा प्रेजेंट हो सकता है, 2 + -3 आयोटा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये नहीं होगा, कुछ इस टाइप का होगा। या फिर बच्चों अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y/x कुछ इस फॉर्म में होगा, a ± b आयोटा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है हमारी कि h² - ab < 0 हो, तो बच्चों हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने एक लाइन लिखनी है। हमने बच्चों लाइन क्या लिखनी है, Therefore, अगर ये कंडीशन बनती है बच्चों, इक्वेशन 2 हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर बच्चों रियल रूट्स नहीं होंगे तो बच्चों क्या होंगे, बच्चों रियल रूट्स का मतलब क्या है कि जो हमारे रूट्स होंगे ना, रूट्स तो इसको बोलते हैं, वो रियल नंबर हो, जैसे कि 2, 3, 4 जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हैं हमारी दुनिया में वो रियल नंबर है। लेकिन अगर उसके पास आयोटा प्रेजेंट है उसमें, तो वो इमेजिनरी हमारे इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। तो बच्चों अगर वो रियल रूट्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, दैट इज इमेजिनरी, दैट इज इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। ओके, इक्वेशन 2 हैज नो रियल रूट्स, दैट इज इमेजिनरी रूट्स, देयरफॉर, या फिर लिखेंगे हेंस इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी बच्चों, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी इक्वेशन नंबर 1 यहां पर थी हमारी, जो हमने यहां पर रब कर दी है, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स एम्प्टी सेट। ओके, तो बच्चों इतना हमने करना है और हमारी थ्योरम यहां पर कंप्लीट हुई। ओके, तो बच्चों अगर एग्जाम में आपको आ जाए, आपने सेम यही प्रोसेस करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट सच में हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और नीडेड स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.